पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, नंदू पासवान कौन है जिनके एक इशारों पर जो नवादा की बस्ती है, दलित बस्ती, जलकर खाक हो गई? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव जाति के लोग हैं। सर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? मैंने उनका क्या है, कब का किस पार्टी के साथ जाएंगे और कब क्या बोलेंगे, जीतन राम मांझी भी नहीं जानते हैं। अब उनको ये भी पता नहीं है कि नंदू पासवान, जो टाइटल ही पासवान है, तो जादव कहाँ से हो गए। मैं भी उनका सुन रहा था, यादव जाति के लोग यही सब कर रहे हैं, दो चार गो दलित को मिला लेते हैं, क्या क्या बताइए। इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सब शोभा देता है उनको? अगर तथ्य के बारे में सही जानकारी नहीं है तो उसकी चुप रहना चाहिए कि हम अभी इस पर नहीं बोलेंगे, पूरी जानकारी लेने की। अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया ना जी, नवादा में का भइल बा, नंदू पासवान के हो, के जलावे में बा, के जले में बा, विक्टिम कौन है और परपिट्रेटर कौन है, जो घटना का अंजाम दिया वो कौन, ये तो अब आ गया, क्लियर न हो गया जी। 15 लोग उसमें अरेस्ट हो गए, 15 लोग अरेस्ट हो गए। टोटल जो FIR हुआ है, व्यास मुनि मांझी ने जो किया है, उसमें 28 लोगों का नाम है। उसमें यादव जाति का एक आशीष यादव है, हमने कल शाम में बताया भी था अपने कार्यक्रम में। तो ये कहाँ से या कि कोई बता दे कि 12 गो समझे कि से यादव जाति के, यादव समुदाय के हैं। अब बताइए, इनसे कौन बताए? इनको FIR की कॉपी मंगा लेनी चाहिए थी। नंदू पासवान बड़ा खूंखार आदमी है, लैंड माफिया है, जो वहाँ चर्चा है, वहाँ लोगों से बात किला पर पता चलता है कि क्या है नंदू यादव, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है। ये जांच का विषय है कि किससे इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है। लैंड सर्वे में मौका मिल गई, जल्दी खाली कर जा, सरकारी जमीन है। कितना दिन से बेचारा गरीब महादलित रहता सन, रविदास समाज के और माझी समाज के लोग, और ये लोग जो है उस पर निश्चित तौर से कुछ अधिकारी का भी मिलल हुई सन, ओकरा के टुकड़ा टुकड़ा में बेचता सन। मुझे कुछ तरस भी आवता, पता नहीं, जीतन राम मांझी को पता लगा करके बोलना चाहिए। जातीय युद्ध करने की तैयारी में है क्या कि जातीय युद्ध करा दें? अब मीडिया भी देख रहे हैं कि पकड़ लिया सवेरे ही से, मैंने अब समझ में नहीं आता है। 80 घर जल गई। FIR में तो व्यास मुनि पासवान ने जो बताया है उसमें 35 है। एडमिनिस्ट्रेशन जो गिन गिन करके कहा कि 21 है। मान ले कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात पर मीडिया वालों को विश्वास नहीं है, तो कम से कम FIR देख लेना चाहिए कि वो क्या कहता है। वो कहता कि हमारे 35 गो रुपया चोरी गई बा, आप मीडिया ले लेबा कि नहीं कर 80 गो गई बा। अरे हमारा बगली में कितना चोरी गई बा पैसा, हम बतावत नहीं कि 35 गो चोरी गई बा, तू कहता कि 80 गो चोरी गई बा, तो अपना से समझ कि 45 गो जोड़ दिला। इस तरह से लोग बदनाम कर दिए हैं बिहार को ना, कि सट जाता है ना कोई भी करी बिहार का। दबंग के बने जब भी तो राजपूत, भूमिहार, यादव, माने ये जात दिमाग में आता है। अपर कास्ट मजबूत जात एक यादव है। हालांकि पहले देखोगे कि कुर्मी समाज के लोगों को भी माना जाए, कुर्मी समाज के लोगों ने सेना भी बनाया था, उन लोगों ने भी बेलछी जैसा कांड किया था। OBC में जो मजबूत जातियाँ हैं इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, उनको भी दबंग लेकर के, यही जात महादलित के बाद महादलित हो गए। जो नीतीश कुमार ने जो कैटेगराइजेशन कर दिया था, वो भी एक पॉलिटिकल कारण से कहते कि रामविलास पासवान के पार्टी के 22-23 को दलित समाज के जो हैं, उसमें पासवान के अलग करके दलित रह गए ना, बाकी महादलित हो गई। इसके पीछे जमीन एक कारण है और माफिया है। मैं कई बार ये भी बता चुका हूँ कि ऐसे जो कृत्य करते हैं, कुकृत्य करते हैं, ऐसे कामों में संलग्न रहते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती है। दंगा करने वाले की कोई जात नहीं है, जातीय द्वंद्व फैलाना, जातीय हिंसा करने वाले की कोई जात नहीं है, चोर की कोई जात ना होला, दुष्ट प्रवृत्ति के जो भी है उनका कोई जात नहीं हो। हर जगह अपन समझे कि भिड़ौलरियन कसहूँ समझे कि कुछ ना कुछ करा दे, तब ना आदमी पूछिए ना, मैंने डरैहन हमरा से पूछिए ना, हमारा यही काम है। तो सही बात कम से कम बताना चाहिए उनको। काहे बिहार को बदनाम कर रहे हैं, किसी जात को बदनाम कर रहे हैं? सब माने यादव जात सब कर रहा बा, राजपूत सब कर रहा बा, भूमिहार सब कर रहा बा। अब क्या बोलेंगे? अब तो नंदू पासवान के बारे में पूरा आ गया कि नंदू पासवान यहाँ है क्या।
इनके पुत्र भी वहाँ वार्ड सदस्य हैं, नागेश्वर पासवान। इनकी बहू भी जो है नंदू पासवान की सरिता भारती आंगनबाड़ी की सेविका है। हम ये नहीं कहते कि दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट क्राइम, लेकिन नंदू पासवान का तो मेन केस वही है। नामजद जो अभियुक्त हुआ उसमें 28 लोगों का है, नाम जो है FIR में उसमें आशीष यादव केवल एक यादव है, बाकी सब बेलदार समाज के हैं, पासवान हैं, बेलदार हैं। जो टाइटल है चौहान, तो हमने पता लगाया कि भाई ये चौहान उन्हें के लिखे तो बेलदार। हम लोग के यहाँ जो नोनिया समाज के लोग हैं वो लिखते हैं चौहान वहान, चौहान राजपूत भी लिखलन पृथ्वीराज चौहान नहीं होता है। तो देखो है क्या कि मीडिया इरिस्पॉन्सिबल जिस तरह से होते जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, बहुत नॉमिनल होते थे, कम होते थे। मुझे याद है उस समय मैं पत्रकार नहीं बना था, लेकिन सुना जब पत्रकारिता में आया कि बिहार के मुंगेर में गंगा के अगल बगल कोई मैसेकर हुआ था। उसमें एक पत्रकार ने, उस समय अखबार भी कम था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, हिंदू था, हिंदुस्तान टाइम्स था, डेक्कन हेराल्ड था, पेट्रियोट था, इस तरह का था। 70 या 80 दशक की बात, 70 या 80 के दशक की बात है। तो एक घटना हुई थी, तो उसमें एक पत्रकार थे, उसने लिख दिया 3-4 दर्जन आदमी मरा गिल बड़न, तो हल्का हो गया था, हंगामा हो गया पूरा देश भर में, अखबार में जब छपा था। अब मर अराउंड मतलब आधा दर्जन आदमी, बड़ा बाद में उस पत्रकार का। लेकिन अब जब छप गया तो पता लगल बाद में कि काहे ऐसे छपले रहे भाई, काहे उसे छापतलन बढ़ा चढ़ा के। तो DM से मंगले रहन कि हमरा के पूरी चाहिए 1 बोतल, और रहे के जगह सर्किट हाउस में ना मिलल वही पर। अच्छा तो हम तारा के बता दिलन मैंने सही घटना लोग जो पुराने हमारे देखते होंगे, जो तो ये इरिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता हुई। इससे क्या असर पड़ता है? वैसे ही तो 80 गो घर जर गए, मैंने एक जान माल की नहीं हुआ। अब सुने में होता है कहता ना कि 7 गो बकरी हमारे मुँह गल बिया, कोनो के 7 गो बकरी जल गई बड़ी सन, एगो बाछी जल गल बिया 7 गो बकरी एगो बाछी। एगो मेहरा ने कहती है कि जीविका वाले की नहीं, हम 25 लाख रुपया धैले रही, उहो जर गई। हाँ, जीविका के विश्वसनीय बा कि जो 25 लाख रुपया तो धैले बड़ो कोठिला में कहाँ दिले रहू, मान लो जरिए तब तो जांच उछी तो पता चल ना। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गया एकदम ना कि वो लड़ाई जो है यहाँ दबंग जो है वो पासवान है, नंदू पासवान जी वो दबंग है। लेकिन दुनिया भर में तो फिर कोई लसन कुछ कहता खेला समझ जाए कि राजपूत बाभन भूमिहार यादव चाहे फिर कोई लसन खेला भाई, बड़ी हो जाए दिक्कत बा। एक मैसेज तो चला गया, आपने मैसेज बैड मैसेज, गलत मैसेज, बिहार की छवि को बदनाम करने वाला मैसेज चला ही गया ना। और FIR में तो सब है कि साहब वो बताते हैं कि 6:30 बजे के आसपास हम लोग खाना उना खा कर क्या क्या आकर के लोग जला दिए। जीतन राम मांझी अपना पार्टी को वो फैक्ट फाइंडिंग टीमें भेज दिल रहतन। अब तो सुननी है कि कहता रहसन कि लजा गिल बनन, अब फैक्ट आ गिल तो चुपचाप समझे कि लजा गिलन, तो लजाई लेकर ढोड़ी टूए टूआ तरह ढोड़ी, ये ना जी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। RC और लाइसेंस दिखाओ। बिना RC और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर ये यू बाइक्स है, इसको RC लाइसेंस और PUC नहीं लगता। अरे वाह। सर, जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव को गरेड़ी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपनी जाति छुपाते हैं, हम नहीं छुपाते। मैंने बात कहाँ के होता, आप कहाँ चल गिलन कहनी है ना कि रॉन्ग विकेट पर खेल रहल बड़न, अब बदल रहल बड़न, ट्रैक बदल रहे हैं। अरे बात नवादा की हो रही है, लालू यादव गणेरी हवन कि पासी हवन कि पाल हवन कि राजपूत हवन कि का होने से का मतलब बा? तो छुपाते हैं, हाउ छुपाते हैं। बात तो आपने किया था कि नवादा कांड यादवों ने किया था, वहां फंस गए आप। अब मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो भी इस तरह के कांड करते हैं उनका कोई जात नहीं होता है, वो क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल उनका माइंडसेट होता है। मैं पहले भी कह दिया। तो अब ये डेविएट मामला के जेने तेने घुमावे लगलन,
तो आपकी सरकार थी तो काहे नहीं बदलवा करके कर दे कि लालू यादव जात छिपाते हैं, अरे सब जगह इनका नाम लिखो, पाल गणरी हैं, गणरी हैं, गणरी कर भारत सरकार से कह के बदलवाइए। मैंने क्या तू कह चाहता रहा? आप बिहार के बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी जी, बिहार के इज्जत का ख्याल कीजिए, अपने भी इज्जत का ख्याल कीजिए। सही बात पता लगा, आप ट्विटर कोई दूसरा ट्विटर देख रहा होगा ना या फेसबुक उनका, तो उससे कहिए कि नहीं बिना हमसे पूछे या फैक्ट पता लगा लो। 12 यादव कहता हूँ पैर में एक आशीष यादव, इससे उनकी ही छवि और थूथू हो रहा है, लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि मैं जीतन राम मांझी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं बिहार के पक्ष में बोल रहा हूँ, बोलता भी हूँ, बोलूंगा भी। हम बिहारी हैं, तुमको भी पता चल गया कि क्या मामला है। दलित और महादलित के बीच का ये है, वो भी नहीं कहूँगा कि दलित और महादलित के बीच है, इंसानियत के खिलाफ है ये, जिसमें एक लैंड माफिया जो है लूट रहा है, बदमाशी कर रहा है, जिसका एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है। पॉलिटिकल पार्टी का हम नाम नहीं देंगे। सर, आईपीएस अधिकारियों का बिहार से मोह भंग हो रहा है, पहले काम्या मिश्रा और अब शिवदीप लांडे। सर, क्या वजह है? मैं इसको नहीं मानता हूं कि बिहार से समझिए कि इसे आईपीएस आईएएस का मोह भंग हो रहा है। बिहार में आईएएस आईपीएस मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जानता हूं कि बिहार में देश भर से जगह जगह राज्यों से आईएएस आईपीएस यहाँ आए और समझिए कि इसे झोरा भर भर के माल ले जा करके अपना प्रदेश में घर मकान एक से एक चीज़ बना करके राजा हो गए, हम लोगों को भिखार मैंने बना दिए। ये बेकार बात है। मैं इसमें इन लोगों को नहीं, जो तो काम्या मिश्रा हैं या शिव लांडे, ये लोग तो ईमानदार छवि के माने जाते हैं। तो 100 गो में 10 गो 15 गो ईमानदार बनन, बाकी तो सब लुटिए रहा है। नाम लागब धरे तो समझ के पूछा मत। बात समझ रहे हो ना? अभी एक कई गो देखो फंसे हुए जिनके आए ईडी के छापे पड़े हैं, जो कौन हंस हैं, संजीव हंस, ये कहाँ के हमन? बिहार के हमन। मार समझ के बुझाता कि नोट घर में छापा ताड़न। ऐसे में राजू एगो रहन, समझे कि से बड़ा आईपीएस अफसर पता ना छोड़ छाड़ दे उनका पे केस वो करने के। अरे कितना हम नाम ले, ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं लोग। आप पॉलिटिक्स करने के लिए बिहार भी बड़ा बढ़िया ग्राउंड है। अभी तक तो जो उनका बयान आया है शिवदीप लांडे का कि ये मेरी कर्म भूमि है, मैं कर्म भूमि में, तो कर्म भूमि में क्या करब? कर्म भूमि में समझे कि इसे पेड़ के पेड़ ना लगेब, कि ऋण के पेड़ कुदारी ले कोड़ के लगेब, कि भटकुइया के खेती करब, क्या करब? पॉलिटिक्स कीजिएगा। आप एक ईमानदार छवि के अफसर रहे हैं, परफॉर्मर रहे हैं, जहाँ भी रहे हैं गलत लोगों में एक दहशत फैल गई है। जहाँ जहाँ पुलिस अधीक्षक रहे, एसपी रहे या अभी भी, लेकिन राजनीति करने का अधिकार सबको है। एक तो बिहार ही के हैं, आसाम कैडर के मिश्रा तुम्हारे ही क्षेत्र में भाई छुड़छाड़ के आए ना, कर रहे हैं, बेचारे लड़े हार गए, फिर भी लगे हुए हैं, अब जनसुराज से जुड़ गए हैं। तो उसी तरह ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेंगे या फिर अपन पार्टी बनाई है, यह ना हुई। तो इससे बिहार से भाग कैसे, ये कैसे हम कह दें? बिहार में इला पर कोई भागेला ना जल्दी। अरे बाप रे बाप, कामधेनु है बिहार। जी हाँ, आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए जो बाहर से आते हैं, ज़्यादातर तो बाहर से यहाँ के कैडर में आते हैं, उनके लिए दुधारू गाय है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो भागते हैं। अब बहुत समझे कि इसे पूछा मत। शुरुआती दौर में जितने भी बड़े बड़े अफसर होते हैं, सर, क्या लगता है इन लोग भी प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि कहाँ जाएंगे। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हमने प्रशांत किशोर के कुछ करीबी लोगों से भी पूछा कि हम लोगों के साथ कोई इस तरह की बातचीत नहीं चल रही है। तो बीजेपी में जाएंगे या जेडीयू में जाएंगे या राजद में जाएंगे, अब जहाँ भी जाएंगे अपनी पार्टी बनाएंगे, यही ना होगा जी। मुझे नहीं लगता है कि अब ये कह देना कि बिहार से भाग रहे हैं, बिहार की छवि इतना बाकी हजार रहलो नहीं कर। अच्छा, मैंने हमारा नहीं क्या पता, हम भी बहुत आईएएस आईपीएस अफसरों को जानते हैं। शुरुआती दौर में जो भी निकलता है ना बन करके, तो कम्युनिस्ट माइंडेड होता है। बुझाई की समझ है कि पूरा हिला दी जिला मिली ना, ठेला एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव समझ जाए कि सब पूरा हटाओ 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 हटाओ। एक बाद तब रास्ता पहने सिस्टम है। ये सिस्टम सब कोई के ठीक कर देला। सबको जरूरत बा ना, बढ़िया बढ़िया गाड़ी पे घूमे के चाहिए, मेहरानू के बढ़िया बढ़िया जगह घुमावे के चाहिए, बहुत सारा चीज़ बना। टन टनाटन कहाँ से आई?
है ना। लेकिन इनकी इच्छा है कि राजनीति करने की। बहुत सारे IAS IPS जो है राजनीति में आए हैं, अच्छा काम किए हैं, करते भी हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं कि बिहार छोड़ रहे हैं। सर आरजेडी ने भी अपनी इस सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। हम लोग ओरिजिनल लोग को जोड़ते हैं, बीजेपी की तरह फर्जी सदस्य नहीं बनाते हैं। सर बीजेपी फर्जी सदस्य बना रही है क्या? तो तेजस्वी ने खत्म हुए देख ले हन, अपन गुप्तचर लगौले हुई हन, तो कहाँ कहाँ 2-4 10 गो नाम देश जो फर्जी बनल बा, ओकरा पर हमनियों के देखल जाओ आ पूछल जाओ कि का हो तू फर्जी हब। अभी तक बीजेपी भी फर्जी बनावे वाला काम भी होला ना, तो अंत में होला, टारगेट ना पहुंची ना, मान ला कि 90 लाख पहुंच गई। अरे मर्दे लेके बोले रही जैसे 1 करोड़ और 10 लाख घट बा, खेला कर तो अंत में सब होला। अभी तो शुरुआत बा। उनको 15 16 17 दिन भेल। दिलीप जायसवाल तो बहे कि 12-13 लाख बन गया है। कल ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था। मैंने तो किया था 16 तारीख के रात 8 बजे तक 10,04,000 बन रहा। लेकिन हो सके बढ़ अब गति पकड़ी। मैं कैसे कह दूं कि फर्जी बनाते हैं? बनाते होंगे, लेकिन ये सब लास्ट में होला। जब टारगेट के मीट ना करिहन आदमी, तब कहने कि नहीं अब बनावा, अब वोटर लिस्ट लावा, हो मैंने नाम देख देख गाँव गाँव जोड़ल जाओ ये पूछिए आवता कि नहीं कन उनका नाम से रसीद काटा, पैकअप 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 रसीद। ये हो सकता है मैं कहता हूँ। हम पॉलिटिकल पार्टी में रहल बानी, लोक दल में, ऐसे ढेर मत खुलो, अब आगे बढ़ो। सर जमीन सर्वे को लेकर दिलीप जायसवाल समीक्षा कर रहे हैं और वो अफसरों से भी फीडबैक ले रहे हैं, जो सर्वे के अफसर हैं उनसे। सर क्या लगता है जमीन सर्वे टल जाएगा क्या? और तो जितना आप सर फीडबैक ले लन में ज़्यादा तो ये कहन कि सर जल्दी से जल्दी समझ कि एकरा के स्टॉप कराई, नहीं तो हालत खराब बा। अब जितना बहन भी बाड़ी सन, अब उनका पता नहीं, वो पता बतौले बाड़ सन सन बतौले, लेकिन हमनी के भी तो अपन नेटवर्क बा। कोर्ट का यह है कि बहनों का भी उसमें अधिकार होता है, तो उससे ढेर आदमी बड़ा परेशान बड़न ना। फोन करो ताड़ी सन कि हमनियों के बनाव, उमें रखा जा, नहीं तो हमने केस करब जा। बियाह के इतना भइल 3-4 साल तक समझ कि तीज भेजला के बाद बंद कर दिला ना तो तीज भेजते नहीं खा नहीं। अच्छा चल अब तीज भेजब, मान जो अच्छा तो ठीक बा, तो लिखित कर लिखी वो रजिस्टर अथी कर कि हम हमेशा अब तीज, जब तक हम मरब ना हमारा तीज आवे के चाहिए। पहले आवतू रहे, हमारा याद बा कि माई के हमारा तीज समझ जा किसी अनारसा उनारसा आई का बड़ा निखाई बिया मिठाई चाहिए, अरे माई के तीज बा, माई के तीज बा ना होता रहे। अब वहीं तो लब होगा इरा बुझात रहे। क्या जानता है कि नीतीश लैंड सर्वे आज है ना, फिर समझिए कि बूढ़ियों का बूढ़ जो हो गई बा, फुआ हो गई बा, माने तो उनको के चीज भेजे के पड़ी, तो ना भेज बता लो तो कोटे के हो गई बा कि महिला बहन के भी उसमें हिस्सेदारी होगी। अरे बड़ी अब लैंड सर्वे पर देखा बोले के मन के एकदम आदमी एकदम परेशान बा। रोज हमनियों के खाली ये पूछें जैसे कि मर्द भेलारी तू रह तड़ाऊ या नज़दीक तू नीतीशो कुमार के बड़ा बड़ा सरकार के ना बंद करिए सरकार मर्द लेके कसहू बंद कराओ जाना, ज़्यादातर ही आदमी कहता। अब देखो अब वो फीडबैक ले ही बड़न। सर नीतीश की पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर छापेमारी हुई NIA की। कहा जा रहा है कि नक्सलियों से साठगांठ था, इसलिए नोट गिनने वाली मशीन लाया गया और 1 करोड़ से भी ज़्यादा कैश जब्त हुए हैं। सर ये हम तो देखे गए कि उनके घर मशीन गई है, वीडियो आ गया है, गिना था जाते हुए देखा तो सहू अब हमारा नहीं पता भाई। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो टेरर रिलेटेड जो केसेस होते हैं, कांड होते हैं, उसकी जांच करती है। 2009 में इसका गठन हुआ था, समझी ना। उस समय चिदम्बरम हुआ करते थे देश के गृह मंत्री और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब NIA का गठन किया गया था टेरर रिलेटेड। तो आरोप तो यही है, लेकिन तब है कि वो JDU की हैं। तब कहा था ना कि वैसे का भाई वो तो निष्पक्ष एजेंसी है। तो निष्पक्ष एजेंसी JDU के चुनाव लड़े वाला रही, उपचुनाव जो हो रहा बा बेलागंज से, तब चुनाव का लड़ी अब तो NIA के फेस करा, यही ना आरोप है जी। तो देखो हमको
अब इस पर क्या हम कहेंगे, एनआई के पास, लेकिन वो दोषी हैं, उनका कनेक्शन है, ये तो कोर्ट में मामला जाएगा ना। इसे ईडी के कहने से हम थोड़े मान देंगे भाई, कोर्ट में मामला जाएगा, प्रूव होगा कि ना वाकई इनका कनेक्शन है, तो मान लेंगे हम लोग भी कि हाँ कनेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।